समास का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ए संक्षेपीकरण, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी विच्छेद। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षेपीकरण होता है। ऑप्शन ए सही है। समास का विलोम व्यास होता है। अनुरूप में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। अनुरूप का समास विग्रह होगा रूप के अनुसार। अनुरूप का समास विग्रह क्या होगा? रूप के अनुसार। अनुरूप में अनु जो है ये क्या है? उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग अव्ययीभाव समास में होता है। ऑप्शन डी सही है। आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। आमरण में आ क्या है? उपसर्ग है और आप प्रथम पद है तो प्रथम पद उपसर्ग अव्ययीभाव समास में होता है। ऑप्शन डी सही है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। राजपुत्र राजा का पुत्र। का क्या है? तो का जो है ये संबंध कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किस में होता है? तत्पुरुष समास में होता है कारक चिन्ह का लोप। तो राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। मृगनयन में समास है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। मृगनयन यानी नेत्र की विशेषता बताई जा रही है कि नेत्र कैसे है? मृग की तरह। तो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है तो ये उत्तर नहीं होगा। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थ की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। निम्न में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए त्रिभुज, ऑप्शन बी दशानन, ऑप्शन सी नवरथ, ऑप्शन डी त्रिलोक। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समाहार, इसमें द्विगु समास है।
दशानन, दस है आनन जिसके अर्थात रावण, विशेष अर्थ निकल रहा है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नवरात यानी नौ रातों का समूह या समाहार, इसमें कौन सा समास है तो द्विगु समास है। त्रिलोक में कौन सा समास है तो त्रिलोक में भी द्विगु समास है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं नहीं, द्विगु समास कहेंगे नहीं, कर्मधारय समास नहीं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी सही है, द्विगु समास। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है, कर्मधारय समास। निम्न में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए रातों रात, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी सरासर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है और या फिर एक ही शब्द रिपीट हो तो वहां पे भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास। रातों रात में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है क्योंकि एक ही शब्द रिपीट हुआ है। सरासर में भी अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। हाथों हाथ में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही है, अव्ययी भाव समास, क्योंकि एक ही शब्द रिपीट हुआ है। दिन और रात में कौन सा समास है तो दिन और रात एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है, तो इसमें द्वंद्व समास है। और दिन दिन में कौन सा समास है तो दिन और दिन में कौन सा समास होगा बताइए। दिन और दिन में इसमें अव्ययी भाव समास है क्योंकि एक ही शब्द क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। हानि लाभ में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लाभ हानि एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है और दोनों पद क्या है, प्रधान है, तो इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन में द्वंद्व समास दिया है, नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। जिस समास का दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही है, द्वंद्व समास। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव समास में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है,
तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए सही है, तत्पुरुष समास। सप्तार्ष में समास है ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। सप्तार्ष में प्रथम पद क्या है? सात। सात क्या है? संख्या। तो प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए राजकुमार, ऑप्शन बी यज्ञवेदी, ऑप्शन सी अजम्न, ऑप्शन डी ग्रामवासी। राजकुमार इसका संधि विग्रह इसका समास विग्रह क्या होगा? राजकुमार इसका समास विग्रह होगा राजा का कुमार। का क्या है? कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। तो ये उत्तर नहीं होगा। यज्ञ वेदी यानी यज्ञ की वेदी, ये यज्ञ के लिए वेदी। तो के लिए क्या है? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास में होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। आजन्म में आ क्या है? आपका उपसर्ग। प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? अव्ययीभाव समास में। ग्रामवासी इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए चरण कमल, ऑप्शन बी चौराहा, ऑप्शन सी महाजन, ऑप्शन डी महापुरुष। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। महाजन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चरण कमल में भी कर्मधारय समास है। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए पीताम्बर, ऑप्शन बी निर्दय, ऑप्शन सी पतझड़, ऑप्शन डी जय पराजय। जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पीताम्बर, निर्दय, पतझड़ में बहुव्रीहि समास है। चक्र पाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। चक्र पाणि में पूछे कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। लेकिन चक्र पाणि दर्शनार्थ में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कठपुतली में कौन सा समास है? ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन डी करण तत्पुरुष। कठपुतली यानी कठ की पुतली की क्या है? कारक चिन्ह। कौन सा? संबंध कारक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मुंह तोड़ शब्द में समास है। मुंह तोड़ का समास विग्रह क्या होगा? मुंह को तोड़ने वाला। को क्या है? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, या फिर एक ही शब्द रिपीट हो तो वहां पे भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है।
बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थ की प्रधानता होती है। एक विशेष अर्थ निकलता है बहुव्रीहि समास में। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। जब आप लोग लाइक और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।